है ना। उन सेठ जी का नाम है सत्राजीत। सत्राजीत जी भगवान के बहुत बड़े उपासक, सूर्य देव की प्रार्थना करते, सूर्य उनके इष्ट थे। सूर्य भगवान की पूजा करी। सूर्य भगवान की पूजा करने से भगवान सूर्य देव प्रकट हुए। उन्हें एक मणि दी, जिस मणि का नाम था शैमंतक मणि। मणि का नाम था शैमंतक मणि। और उस मणि की विशेषता क्या थी भक्तों? यदि उस मणि की हम 10 घंटे प्रतिदिन पूजा करें, सेवा करें, तो वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना देती। कितना? 8 भार। 8 भार को मैं समझाऊं भक्तों, एक भार में होता है 25 किलो। एक भार में होता है 25 किलो, तो 4 भार में 100 किलो, अर्थात 1 क्विंटल। तो 8 भार को मतलब 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन प्रदान करती सत्राजीत जी को। अब भक्तों, अपने पास कोई विशेष वस्तु हो तो ऐसा मन ना करे कि या को दिखावे जाए या को दिखावे जाए। हमारी मैया को मानो कोई नई साड़ी मिल जाए, स्वामी नई साड़ी लेकर जाए तो अगले दिन ही पहन कर जाएगी, और है ना, कोई ध्यान ना देगो ना, कोई सखी की नई साड़ी पहन कर आई है तो ऐसे ऐसे पल्लू को ऐसे ऐसे करेगी, ओ बहन कैसी हो, आज का सब्जी बनाई। जब सखी को अपने आप ध्यान पड़ जाए, हाँ बहन तो नई साड़ी, हाँ हमारे हमारो हमारो कल जन्मदिन हो, हमारे वो लेके आए, ऐसे कर रही है ना। नहीं, हमारे केवल मैया नहीं, हमारे भाई भी ऐसे ही करें, है ना। मानो अभी स्वामी को बर्थडे, स्वामी को जन्मदिन, देवी जी ने सोने की चैन प्रदान कर दी है ना, जाएंगे अपने मित्रन के पास बात करेंगे। अब मित्र को ध्यान है चैन पे, और भैया कैसे हो, आजकल नौकरी कहाँ चल रही है और का है रो, कि ध्यान पड़ जाए भैया, है ना। दिखाना तो पड़ेगा ना, हमारे पास इतना अच्छा माल है। सत्राजीत जी ने सोचा भैया ये मणि हमारे घर में काऊ को पता ना है कि हमारे पास देखो ऐसी दिव्य मणि है जो दुनिया में काऊ के पास है ही ना है। सत्राजीत जी उस मणि को पहन करके गए द्वारका में मेरे कन्हैया के दरबार में। कन्हैया ने देखो, वाह सेठ जी आपके पास तो बहुत सुंदर मणि है, जे 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 मणि कांते लाए। महाराज ये कोई छोटी मोटी मणि ना है, ये तो बहुत बहुत अनमोल मणि है। भैया जाकी का विशेषता है महाराज, ये मणि रोज हमको 2 क्विंटल सोना दे। तो कन्हैया ने कि भैया ये बताओ सत्राजीत जी, तुम घर में कितने व्यक्ति हो? महाराज एक मैं, एक हमारी देवी जी, एक हमारा छोटो भाई प्रसेन और एक कन्या। कन्हैया कह बोले, अरे सेठ जी तुम्हारे घर में गिनती के 3.5 परिवारजन है ना, तुम्हारे इतना माल का काम आएगा, ऐसा करो एक मणि यहाँ राजकोष में जमा करवा दो, या तो जो धन आएगा वो आते हम प्रजा के कल्याण में लगा देंगे। देखो भक्तों, कन्हैया ने ना अपने लिए मणि नहीं मांगी कि मेरो काम है जाएगा, जो धन आएगा उससे हम प्रजा का कल्याण करेंगे, लोगों का भला करेंगे। सत्राजीत जी ने कही, अच्छा से कन्हैया द्वारकाधीश, हमने तो इतनी भगवान की तपस्या करी तब जाकर हमको मणि मिली है, हम कोई को ना दे। भैया तेरो माल तेरी इच्छा दे वरना ना दे। सत्राजीत जी ने मना कर दिया। इधर कुछ दिन बीतते गए भक्तों। एक दिन जो सत्राजीत जी का भाई है प्रसेन, प्रसेन ने सोची हमारे भैया तो रोज की रोज ये मणि को पहन करके घूमते रहे, हम भी तो देखें हम या मणि में कैसे लगे, हमारे ऊपर कैसी जच जाएगी मणि। प्रसेन जी ने उस मणि को पहना और नगर भ्रमण के लिए चले गए। सुबह के निकले, शाम तक घर नहीं पहुंचे भक्तों। शाम को सत्राजीत जी आए, देवी भैया कहाँ हैं? स्वामी वो तो सुबह के गए हैं, अभी तक नहीं आए। अपने मंदिर में जाकर देखा तो मणि भी नहीं है। देवी जी बताओ मणि कहाँ है? स्वामी वो भैया जी पहन कर गए हैं। तो देवी कब के गए हैं, कहाँ गए? स्वामी हमें ना है पता कहाँ गए, पर गए सुबह के, अभी तक तो ना आए। भक्तों हर जगह प्रसेन जी को ढूंढा गया लेकिन प्रसेन जी ना मिले। अब सत्राजीत जी के मन में क्या वहम हो गया कि कल कल ना द्वारकाधीश मुझसे मणि मांग रहे थे, मैंने उन्हें मणि नहीं दी, तो अवश्य कन्हैया ने मणि को तो छीन ली और प्रसेन को या तो मार दिया होगा या जेल में डाल दिया होगा, कारागार में डाल दिया होगा। अब ये बात कही अपनी देवी से, देवी देख मुझे ऐसो वहम लगे, ऐसो भ्रम है कि कल ना कन्हैया मोतिया मणि को मांग रहे, कल कन्हैया मोतिया मणि मांग रहे, मैंने मना कर दी, तो मुझे ऐसो वहम है कन्हैया ने या मणि को तो चुरा ली और जे अपने भैया को या तो जेल में डाल दियो या फिर जय जय कर दियो। लेकिन देवी देख ये मेरो वहम है, यह बात कहते कहियो मती। देवी यह बात कहते कहियो मती। अब तो पहली बात तो ये कि देवी तो काऊ बात कह दे
और वो काऊ औरतें ना कहें तो संभव है ना है। और दूसरा दी ये और कह देना देवी देख काउते कहियो मती, तो भक्तों जब तक काउते ना कह देना तब तक पेट को पानी भी ना है पचे, तब तक पेट को। तो देखो या में ना मैयान को दोष ना है, यहाँ मैयान को दोष ना है, ये मैयान को श्राप है। भक्तों ये श्राप है युधिष्ठिर जी महाराज को, मैया कुंती को और समस्त स्त्री जाति को हुयो का। जब सारो कुरुक्षेत्र को युद्ध पूरो है गयो, युधिष्ठिर जी महाराज समस्त अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए तर्पण कर रहे थे, पिंडदान कर रहे थे। तब जाकर मां कुंती ने कही लाला तू सबन को पिंडदान तो कर रहा है, एक पिंड कर्ण के लिए भी निकाल दे। युधिष्ठिर ने कही मैया कर्ण हमारे कुल को नहीं, हमारे वंश को नहीं, क्षत्रिय नहीं, हमारे परिवार को नहीं, फिर हम कर्ण के काजे पिंड काय को निकाले? अरे वो दासी पुत्र, हम क्षत्रिय राजा, हमारे वंश को नहीं, हमारे कुल को नहीं, हम वाके काजे पिंडदान काय को करें? तो आज जब मां कुंती ने कहा कि बेटा कर्ण कोई और नहीं, कर्ण दासी पुत्र नहीं, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, ये सूर्यदेव की नियोग विद्या और सूर्यदेव के प्रभाव से ये पुत्र मुझे प्राप्त हुआ था, ये कर्ण कोई और नहीं तुम्हारा ही बड़ा भाई था। आज युधिष्ठिर जी ने कहा मैया यदि तूने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो हम पांडव आज 5 नहीं 6 भाई होते, मैया 6 भाई होते। तुमने ये बात हमसे छुपाई है, आज के बाद मैं तुम्हें श्राप देता हूं, समस्त स्त्री जाति को ये श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी देवी के हृदय में कोई बात पचेगी ना है। ये तुम्हारो दोष ना है मैया, ये तो श्राप है युधिष्ठिर जी महाराज को। अब देवी थी सतरा जी ने कही देवी देख मोए ऐसो बहम है कि मणि चुरा ली कन्हैया ने, प्रसेन को मार दियो होएगो, लेकिन देख जे बात काउते कहियो मती। ये स्वामी हम घर की बात न काउते कहेंगे का, हम तो कबू ना है कहे। हाँ देवी सतराजी जी चल गए भैया को ढूंढवे के काज है। इत एक सखी आई, सखी ने देखो ये बहन आज काय को उदास है रही है, बहन का बताऊं कल के गए हमारे देवर जी अभी तक आए ना आए, जाने का है वो। ये देवी ढूंढती ये बहन सब जगह ढूंढ लियो, पर हमारे स्वामी यूं कह रहे कि ना शायद कन्हैया ने वो मणि ले ली और प्रसेन को मार दी। लेकिन देवी देख जे बात काउते तू कहियो मत, तू मेरी परम मित्र है, मेरी खास सखी है, या काजर मैंने तोते कह दी, पर तू ये बात काउते कहियो मती। अब भक्तों काउते कहियो मती, काउते कहियो मती, काउते कहियो मती करते करते पूरी द्वारिका में चर्चा फैल गई कि कन्हैया ने मणि तो चुरा ली, प्रसेन जी को जय जय कर दियो। जे बात पहुंची कन्हैया के पास, कन्हैया कहवे लगे भैया हमने माखन चुरायो, माखन चोर कहलाए कोई बात ना है, चीर चुराए चीर चोर कहलाए कोई बात ना है, रण छोड़ो रण छोड़ रहा है कहलाए कोई बात ना है, ये मणि हमने चुराई ना है, जब जबरदस्ती काय को चोरी। गुरुजी के पास गए, गुरुजी जे बताओ और हमने कर्म करे जिनको तो हमने मान रहे हमने कर्म करे, अभी ये कर्म हमने कछु करो भी ना है, जब जबरदस्ती काय को चोरी को कलंक लग गयो। गुरुजी कहने लगे कन्हैया शायद तुमने भादों की चौथ के चंद्रमा के दर्शन कर लिए होंगे, और जो व्यक्ति भादों के चौथ की चंद्रमा के दर्शन करे ना वह को मिथ्या कलंक को दोष लग जावे। क्यों लगे? करते होंगे ना आप, देख लाला आज ना बेटा आज तू जाके चंद्रमा को मत देखियो, कहो ना है हमारी मैया तो हम तक लड़ा छत पे मत जाइयो, क्यों मैया ऊपर देख चंद्रमा के दर्शन मत करियो। और जो दिन ये कहते ना मत करियो वह दिन चला कर देखो सही आज का बात है, चला कर दर्शन है जाए है ना। क्यों नहीं करना चाहिए दर्शन? एक दिन हुआ क्या, चंद्रलोक में से गुजर रहे थे मेरे गणेश जी महाराज। अब गणेश जी महाराज सामने से आए, चंद्रदेव ने पहले तो प्रणाम किया, गणेश जी प्रणाम। गणेश जी थोड़ा आगे गए तो चंद्रदेव कहने लगे देखो जे प्रथम पूज्य भगवान है, जिनकी नाक ऐसी लंबी लटक रही है और पेट हो रो ऐसो लंबोदर है ना, जिनके मुंह पे तो हाथी को मुंह रखो है और प्रथम पूज्य भगवान है, देखो कैसे इनसे सुंदर तो हम ही है।
गणेश जी ने कि अच्छा चंद्रमा रूप का इतना अभिमान, तो भक्तों गणेश जी ने श्राप दियो चंद्रमा को, चंद्रमा आज के दिन जो कोई तेरो दर्शन करेगो वाकू मिथ्या कलंक को दोष लग जाएगा। अब मान लो गलती से दर्शन है जाए तो क्या करना चाहिए? पता है उपाय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मैया? यदि गलती से काऊ को चौथ के चंद्रमा को, भादो की चौथ के चंद्रमा को दर्शन है जाए तो क्या करना चाहिए? अपने पड़ोसी के घर में पत्थर फेंकने चाहिए। नहीं सही कह रहा हूं, जाते का एक आध गाली निकालेगा और आपके दोष मिट जाएगा। लेकिन पत्थर को मतलब ये ना है बाटे फेंको मोटे मोटे, कोई को माथे ने फोड़ दो, काचन ने फोड़ दो। कंकर फेंके छोटे छोटे से, जे कंकर फेंक बेते वो मिथ्या कलंक जो दोष लगने वाला है वो दोष दूर हो जाता है। ये प्रमाणित है भक्तों, गलती से देख लो ना तो ऐसे कर लियो वरना फिर कछु हो जाएगा, न्यू मत कीजिए, तो पंडित जी ने बताया ना। तो दूर जाके फेंक आओ भैया पड़ोसी ने, तो नहीं फेंक दियो कोई क्या होगा। भक्तों इधर कन्हैया ने की भैया तो मिथ्या कलंक तो लग गए हो, अब क्या करें? प्रसेन जी को ढूंढना चाहिए। अपनी सैनिकों को लेकर के गए, प्रसेन जी को ढूंढने के लिए वन में गए। वन में जाकर क्या देखते हैं? एक स्थान पर प्रसेन जी महाराज की शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन मणि उनके पास नहीं है। देखा तो एक शेर के पैरों के निशान वहां से बन रहे हैं। उन शेर के पैरों के निशान के पीछे पीछे गए तो आगे जाकर क्या देखते हैं कि शेर का शरीर पड़ा है, शेर भी मरा हुआ पड़ा है, लेकिन उस शेर के पास भी मणि नहीं है। उसके पास देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पास से हिरण, वो रीछ, भालू के पैरों के निशान बने हुए हैं। उन भालू के पैरों के निशान के पीछे पीछे जाते हैं तो क्या देखते हैं? वो भालू के पैरों के निशान एक गुफा के अंदर जा रहे हैं। कन्हैया ने अपने सैनिकन से कहा भैया तुम यहीं रुको, हम जाकर के मणि ढूंढ करके लावें। गुफा के अंदर गए भक्तों, उस समय एक भालू की बेटी है ना उस मणि के साथ खेल रही थी। अब भक्तों भालू की बेटी कैसी होगी? भालू की बेटी कैसी? भालू की जैसी और कैसी? वो उस मणि के साथ खेल रही। अब मणि के साथ खेल रही, जैसे उसने एक पुरुष को देखा, अब जानवर किसी मानव को देखकर डर जाते हैं ना, वो डर के चिल्लाने लगी। उस बेटी के चिल्लाने से वो भालू जी महाराज आए। भालू जी महाराज से कन्हैया ने कही महाराज वो मणि हमको दे दो, हम द्वारकाधीश कन्हैया हैं। कहा तुम द्वारकाधीश कन्हैया हो चाहे नारायण हो, ये मणि हम तुमको नाय देंगे। क्यों नाय देंगे? ये मणि हमने दे दी हमारी लाली को, ये मणि हम तुमको नाय देंगे। कन्हैया की ऐसा है महाराज, ये मणि को तो हम लेकर ही जाएंगे। भालू जी महाराज ने कही ये मणि हम तुमको नाय देंगे। भक्तों पता है वो भालू जी महाराज कौन है? वो भालू जी हैं जामवंत जी महाराज, और वो उनकी बेटी का नाम है जामवती। कन्हैया के बोले के देखो जामवंत जी ये मणि लिए बगैर हम जाएंगे भी नहीं। भक्तों आज जामवंत जी और कन्हैया के बीच युद्ध है वे लगे हो। युद्ध चलते रहो, सुबह से शाम है गई, लेकिन ना तो कोई हार है ना कोई जीत है। आज शाम को जाकर के जामवंत जी को भान हुआ कि जो जिसके ऊपर मैं विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा वो कोई साधारण मानव नहीं है, तो मेरे राम ही हो सकते हैं, ये तो मेरे राम ही हो सकते हैं। चरणों में गिर गया जामवंत जी कि महाराज मैं आपको पहचान गया, आप कृष्ण नहीं आप तो मेरे राम हो, आप तो मेरे राम प्रभु हो, मेरे अपराध को क्षमा करो। कन्हैया ने कही पहचान गए जामवंत जी हम आपके राम ही हैं। अब ऐसा करो अब तो ये मणि हमको दे दो। भक्तों यहाँ प्रश्न उठता है, परीक्षित जी प्रश्न करते हैं गुरुदेव राम स्वामी जामवंत सेवक फिर इनमें युद्ध क्यों हुआ? जब राम जी आ गए तो जामवंत जी ने मणि क्यों नहीं दी? सुखदेव प्रभु कहते हैं जब रामचरितमानस में युद्ध समाप्त हो गया, मेरे राम जीत गए, तब राम ने जामवंत जी से पूछा महाराज युद्ध में आनंद आयो कि ना आयो? महाराज युद्ध तो बढ़िया हो, हम जीत भी गए, लेकिन आनंद ना आयो। क्यों? क्योंकि पूरी रावण की सेना में हमें हमारे समान बलवान कोई दिखियो ही ना है जाके संग हम युद्ध लड़ सके। तो भैया तुम्हें तुम्हारे समान बलवान कौन दिख रहा है? महाराज हमें तो हमारे समान बलवान तो आप दिख रहे हैं और हमारी इच्छा है हम तो आपके संग युद्ध करें। राम ने कही जामवंत जी ऐसा है, इस अवतार में हम स्वामी आप सेवक बन करके आए हैं और स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादा के विपरीत होता है।
अगले अवतार में जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण बनकर, तब आपका और मेरा युद्ध होगा। आज उसी भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए मेरे कृष्ण और जामवंत जी का युद्ध हुआ। कन्हैया ने कहा, जामवंत जी अब तो आप समझ गए ना मैं कौन हूं। हाँ महाराज, आप मेरे राम हैं। भैया समझ गए मैं आपको राम हूं, तो अब तो हमको मणि दे दो। नहीं महाराज, आप चाहे राम हो चाहे श्याम हो, मणि तो मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा है महाराज राम जी, मैंने ये मणि दे दी अपनी बेटी को, और जो वस्तु अपनी बेटी को एक बार दे दी जाए उस पर पिता का भी अधिकार नहीं होता। अब पुत्री से मैं मणि कैसे लूं? ये वस्तु तो मैंने अपनी पुत्री को दान कर दी, अब इसका अधिकार तो मेरे पास भी नहीं है। काश जामवंत जी, बिना मणि लिए हम जा ही नहीं सकते नगर में। पूरे नगर में हल्ला है गए, हम चोर हैं चोर हैं चोर हैं। तो क्या उपाय करें? जामवंत जी ने हाथ जोड़े, ऐसो है प्रभु, मणि आपको चाहिए तो ऐसा करो, ये लाली को भी आप ही ले जाओ, ये लाली के संग मणि भी चल जाएगी, ये लाली भी चली जाएगी। भक्तों, आज मेरे कन्हैया को दूसरा ब्याह हुआ जामवंत जी की लाली जामवती के साथ। कौन के संग हुई? जामवती के संग। और आपको बताया ना जामवती कैसी कैसी ही भालू की बेटी कैसी होए? बिल्कुल भालू के जैसी ही। लेकिन मजबूरी में ब्याह करना पड़ोगे भैया, मणि चाहिए वरना चक्कर पड़ जाएगा, है ना। इधर मणि लेकर के चलने लगे, इधर सैनिकन ने जाकर के कह दी रुक्मणी मैया से, रुक्मणी मैया वो कन्हैया है ना, कन्हैया एक और ब्याह करके ला रहे हैं। मैया कन्हैया एक और ब्याह करके ला रहे हैं देवी जामवती के संग। अब तो आपसे हमने पहले भी कही ना, मैया ना मैया अपने स्वामी के साथ सुख और दुख सब बांट सके ना। स्वामी के साथ भूखो रह लेंगी, दुख है तो दुख को भी सहन कर लेंगी, लेकिन स्वामी को प्रेम कहीं और बटे, ये बात मैयान पे सहन ना हो। अब मैया रुक्मणी को दुख तो घनो हुई हो, का करे भैया, लेकिन अब कर लाए तो कर ही लाए। अब लेकिन मैया के मन में विचार आयो, क्या वो जामवती मुझसे सुंदर हो सकती है क्या? क्या वो जामवती मुझसे सुंदर हो सकती है क्या? भक्तों, आज पता मैया ने कहा कही, मैया कहवे लगी हमसे सुंदर तो ना हो सके। आज मां रुक्मणी ने कहा होएगी कोई मेरे जैसी। क्या कहा मैया ने? होएगी कोई मेरे जैसी। अब मां रुक्मणी कौन है भक्तों? साक्षात अन्नपूर्णा। और जैसे ही मां रुक्मणी ने कहा होएगी कोई मेरे जैसी, भक्तों वो भालू की बेटी हो गई कौन के जैसी? मैया रुक्मणी के जैसी। सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई मेरी मां जामवती। जामवती के संग विवाह करके कन्हैया लेके आए महलों में, मणि लेकर सत्यराजीत जी को प्रदान कर दी। सत्यराजीत जी को आज गलती का भान हुआ कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने मिथ्या कलंक आप पर लगा दिया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। कन्हैया ने कहा ठीक है भैया, हमने आपको क्षमा करो। ना है प्रभु, ऐसे ना मानेंगे आपने हमको क्षमा कर दियो। तो भैया कैसे मानोगे? हम जब मानेंगे कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, मेरी कन्या को ब्याह अपने आपके संग में कर दूंगा ना, मेरी कन्या को यदि आप स्वीकार कर लोगे तो ही मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफ कर दियो। तो भक्तों, मेरे कन्हैया को तीसरा ब्याह हुआ कौन के संग? देवी सत्यभामा के संग। और दहेज में काल आई मेरी मैया, काल आई मणि। और मणि की विशेषता का आई रोज 2 क्विंटल सोना। अब जो बहू दहेज लेके आएगी जानो कैसे होए, है ना। तुम भी मांग भी करो, अच्छी बात है, बेटा इंजीनियर डॉक्टर ज्यादा। भैया देखो 51 लाख और वो ऑडी तो वो लगा गए, मेरे बेटा डॉक्टर है। दहेज अच्छी बात है, लेना चाहिए ना, अच्छी बात है ना, दहेज ले वो बता तो दो, है ना। फिर काय को लो भैया, मेरो बेटा 3rd ग्रेड को टीचर है गो भैया, 11 लाख और डिजायर तो वो लगा गए। 2nd ग्रेड को मास्टर है गो 21 लाख और वो गाड़ी तो वो लगा गए। 10 तोला सोना, 20 तोला सोना। और वाके बाद यूं कहो कि भैया ये बहू देखो कैसी आ गई, कछु काम करे नाम करे, ए भैया नोट खर्च करें। वाके बाप ने तुम्हारे घर नौकरानी बन के थोड़ी आई है, वो नोट दे के तुम्हारे छोरा को खरीदो है, वाने काम करोगे तुम, सासू जी चाय बनाकर पिलाएगी अब तो बहू को। अब बहू जो 21 लाख रुपए लेके बहू आएगी, बाकी सेवा तो सासू करे, ससुरा जी करे, वो
आदमी करे भैया वाह कायू करेगी भैया, मेरे बाप ने रुपए दिए गिन गिन कर कड़क कड़क के नोट, मैं तुम्हारे झाड़ू पोंछा करवे ना आया यहाँ, ऐसे ना आए करे। देखो भक्तों, कोई अच्छे घर की संस्कारी बच्ची है ना तो शायद नहीं के, लेकिन सास ससुर